फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा ये वेबसाइट है iamrohit.in, मैंने स्लैश करके इस पे ब्लॉग का एक सेक्शन क्रिएट कर दिया। दूसरा होता है कि आप इस तरीके से ब्लॉग का सेक्शन क्रिएट करते हो, blog.iamrohit.in, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम सब डायरेक्टरी के सब एक हम जो है ना वो सब डोमेन क्रिएट को हम जो है ना वो सब डोमेन बोलते हैं, सब डोमेन पे जो है ना वो हम ब्लॉग को सेटअप करना देखेंगे, ठीक है। उसके भी कुछ बेनिफिट होते हैं सब डोमेन के, और यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर जो है ना कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँ सब डोमेन के भी, तो यहाँ पर देखोगे ये कई सारे ब्लॉग हैं जो सब डोमेन पर रन कर, जो कुछ पॉपुलर वेबसाइट है उनके सब डोमेन, जैसे blog.hubspot.com, ब्लॉग डॉट की देखो क्लाउडफ्लेयर तक का यहाँ पर देखोगे ना सब डोमेन पे ब्लॉग चल रहा है, जोहो वालों का जो है ना सब डोमेन पे ब्लॉग चल रहा है। इस तरीके के ये कुछ एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाए। अब चलो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए मैं होस्टिंगर का करने वाला हूँ, ठीक है ना। और होस्टिंगर पे भी यार बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे या पिन कमेंट पे चले जाना, जैसे ये वीडियो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मेरा एक होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले ऑफर के लिए तो आपको ये एफिलिएट का लिंक पे जो है ना वो क्लिक करना है, ठीक है। इस एफिलिएट के लिंक पर आप जो है वो क्लिक कर दो। जैसे मैंने क्लिक करूंगा हम चले जाएंगे होस्टिंगर वाली वेबसाइट पर। यहाँ पर थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ पॉपुलर प्लान वगैरह दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान वगैरह जो है वो चूज कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट पर काफी अच्छा खासा ट्रैफिक आने वाला है, बड़ा वेबसाइट, तो आप यहाँ पर बिजनेस प्लान वगैरह पे जो है वो जा सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करो तो यहाँ पर हमें मोस्ट पॉपुलर प्लान जो है ना वो ये वाला दिखाई दे रहा है, जो कि प्रीमियम प्लान है। इसको फिलहाल जो है वो हम यूज करते हैं। और इसके अंदर आपको क्या चीज देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप 3 वेबसाइट बना सकते हो, 20 GB के आपको जो है ना वो स्टोरेज मिलता है, SSD। और यहाँ पर अगर आप 1 साल या उससे अधिक समय के लिए होस्टिंग लेते हो तो आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन नेम भी मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्लान को जो है यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद जो है ना वो आप चले जाओगे कार्ट वाले सेक्शन पे। कार्ट वाले सेक्शन पर यहाँ पर आप एक बार डिटेल वगैरह वेरीफाई कर लेना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो है ना वो अच्छा खासा डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, बट मैं आपके साथ एक और एडिशनल कूपन कोड जो है वो शेयर करता हूँ। कूपन कोड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा एफिलिएट लिंक के जस्ट नीचे। यहाँ पे देखोगे एक कूपन कोड दिया AskRohit20। इस कूपन कोड को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो है ना यहाँ पर जैसे इस कूपन कोड को हम अप्लाई करेंगे आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिल गया। आप चाहो तो जैसे यहाँ पे 48 मंथ सेलेक्ट था, ये जो कूपन कोड है ये 12 मंथ के लिए भी वर्क जो है वो अभी कर रहा है। और ये कुछ लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो है ये 20% 1 ईयर के लिए भी वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 24 मंथ के लिए जो है वो लो। जितना ज्यादा मंथ के लिए होता है उतना ही ज्यादा ये 20% वाला जो कूपन कोड है उसका यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। तो मेरा होस्टिंगर पर ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं चला जाऊंगा होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद जो है ना जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो आप यहाँ पर जो है वो देख पाओगे। अगर आपने कोई डोमेन क्लेम नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आपको डोमेन क्लेम करने का भी ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपने डोमेन को यहाँ से बाय कर रखा है, जो मुझे फ्री डोमेन 1 साल के लिए मिला था ना उसको मैंने यहाँ पे क्लेम कर रखा है, जिसका नाम मैंने AskRohit.in रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये मेरा वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल के लिए जब मैं इस वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑनलाइन नोटपैड जो है ना वो एक सिंगल पेज का वेबसाइट जो है ना वो होस्टेड यूटिलिटी टूल कह सकते हो। कल को इसी में ही फॉर एग्जांपल के लिए इसको आप SaaS प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ पेड सर्विसेज वगैरह ऑफर करके। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने इसी डोमेन पर जो मेन डोमेन है, ठीक है ना, इसमें ऑलरेडी मैंने एक सब डोमेन बना रखा था, इसी मेन डोमेन पर मैं एक blog.askrohit.in का जो है ना वो एक सब डोमेन बनाऊंगा और उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि हमने ये पॉपुलर वेबसाइट के एग्जांपल वगैरह पे देखा था, जैसे आप ये देख रहे हो ना blog.hubspot, और इनके ब्लॉग भी अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जोहो इंडिया में एक पॉपुलर ब्रांड है। मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं जोहो का ये ब्लॉग खोल के किस तरीके का दिखाई देता, तो ये देखो इस तरीके का सिंपली सा आपका एक ब्लॉग टाइप का आ रहा है, जिसमें ये इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो शेयर करते रहते हैं, अपने ही प्रोडक्ट के बारे में डिटेल शेयर करते रहते हैं, या कोई जनरल टॉपिक जो इनके ब्रांड को इंटीग्रेट कर सकता है वो भी यहाँ पर जो है वो शेयर करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये HubSpot का हमको अगर यहाँ पर देखते हैं ब्लॉग, तो आप यहाँ पर जाओगे HubSpot का भी आपको जो है यहाँ पर देखो एक ब्लॉग का सेक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि सब डोमेन पर ही होस्टेड है। सब डोमेन का बेनिफिट क्या हो जाता है कि आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर मेरा डोमेन का जो मेन डोमेन या मेरा मेन जो प्रोडक्ट है वो इस वेबसाइट पर नहीं है,
बट मेरा जो ब्लॉग है ना वो मैं किसी दूसरी जगह रखना चाहता हूँ, और मेरा जो ये जो मेन प्रोजेक्ट है या मेरा जो सास प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे होस्टिंग पर है, तो मैं एक ब्लॉग का सेक्शन किसी दूसरी होस्टिंग पे जो है वो पॉइंट कर सकता हूँ अगर मैंने उसको सब डोमेन पे बना रखा है। सब डायरेक्टरी वाले केस में ऐसा नहीं होता। सब डायरेक्टरी के केस में क्या होता है, वो फाइल भी उसी होस्टिंग में होनी चाहिए, बट सब डोमेन एक अलग वेबसाइट अलग एंटिटी के तरीके जो है वो काउंट होता है, तो उसको आप किसी दूसरी होस्टिंग पे भी होस्ट करके पॉइंट कर सकते हो। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम ट्यूटोरियल जो है वो समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें जो है ना, क्योंकि हमें एक ब्लॉग डॉट आस्क रोहित बनाना, तो हमें एक सब डोमेन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो अपना डैशबोर्ड, इसमें यहाँ पे मैं जो है ना डैशबोर्ड पे यहाँ पर जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो आपका मेन डोमेन है उस पर ही मैंने जो है यहाँ पे क्लिक कर लिया, जो भी आपने कनेक्ट कर रखा होगा। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पर जब आप नेविगेट करोगे लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर डोमेन के अंदर जब आप जाओगे तो आपको एक सब डोमेन का फीचर मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखाने का ट्राई करता हूँ। डोमेन के अंदर का यहाँ पे मिला सब डोमेन। सब डोमेन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो भी हमने ऑलरेडी डोमेन सब डोमेन बना रखे हैं उनकी लिस्ट आ रही होगी, और जो भी हमें नया बनाना है वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे एक ब्लॉग नाम का सब डोमेन जो है यहाँ पे बनाना था। अब यहाँ पर मैं एक कस्टम फोल्डर भी क्रिएट कर लेता हूँ कि मेरा यहाँ पर इसके अंदर जो आपको नाम रखना हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो जो आपने सब डोमेन बनाया वो उसी के नाम पे क्रिएट हो जाएगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको एक कस्टम नाम रख के दिखाता हूँ, जो कि मैंने ब्लॉग ही रख दिया हुआ है ताकि मुझे समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको जो है वो क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ना आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि आपका एक सब डोमेन क्रिएट हो चुका है यहाँ पर नीचे। ठीक है, और कहां पर इसकी फाइल स्टोर होगी वो आप देखो, यहाँ पब्लिक HTML के अंदर एक ब्लॉग नाम का एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। उसके अंदर ही आपकी जो भी फाइल आप डालोगे, ये जो सब डोमेन जो अगर ब्लॉग डॉट आस्क रोहित अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ URL पे, यहाँ पर जैसे मैं इसको एक्सेस करता हूँ URL पर, तो आप देखोगे हमारा सब डोमेन परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो आप फाइल डालोगे ना वो यहाँ पर रन हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो वापस मैं जो है ना ये डैशबोर्ड पर जाता हूँ, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखोगे यहाँ पर हमारा एक सब डोमेन का जो है ना वो यहाँ पर आ चुका है, ब्लॉग डॉट आस्क रोहित डॉट इन। तो वापस से हम जो है ना वो डैशबोर्ड पर चले आते हैं। कहीं पे भी आप डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे ना, क्योंकि आपका सेम ही डोमेन है, वो आपको सेम डैशबोर्ड पर जो है ना उस डोमेन के डैशबोर्ड पर जो है वो पहुंचाएगा। तो यहाँ पर जब हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर जब आप लेफ्ट साइड पर जाओगे ना तो आपको वर्डप्रेस के टैब के अंदर जो है ना यहाँ पर कुछ सेक्शन मिलेंगे, उस पर हम जाते हैं ओवरव्यू के अंदर। ठीक है ना, जैसे ही हम ओवरव्यू के अंदर जाएंगे ना तो हमको यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जो है ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर टॉप पे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा मेन डोमेन सेलेक्टेड है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में हमारा ब्लॉग डॉट आस्क रोहित डॉट इन जो है ना वो भी सब डोमेन जो है यहाँ पे इसी के अंदर आपको जो है वो दिखाई दे जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पे ब्लॉग डॉट आस्क रोहित डॉट इन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको जो है वो हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद होगा क्या कि क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने कोई कस्टम वर्डप्रेस को डायरेक्ट डाउनलोड करके जिप वगैरह को जो है ना वो अगर ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर डाल रखा है तो डिटेक्ट भी करवा सकते हो, या हमें फ्रेश जो है वो सिंपली करना है तो यहाँ से हम इंस्टॉल बटन पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे ना हमारे सामने जो है ना वो कुछ डिटेल हमसे पूछेगा, जैसे कि आपको आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं टाइटल रख देता हूँ आस्क रोहित ब्लॉग, ये जो है ना मैं टाइटल रखता हूं। और यहाँ पर जो भी आपको यूजर नेम या पासवर्ड रखना, मेरा फॉर एग्जांपल के लिए ये यूजर नेम आ रहा, पासवर्ड मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने ये जो है ना ये एक पासवर्ड बना लिया। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो आप जनरेट कर लेना। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर यहाँ पे कुछ डिटेल आ रही है, इनको आप एज इट इज छोड़ देना। और सिंपल अगर आपको कुछ चाहिए कि हाँ लैंग्वेज वगैरह दूसरी चाहिए तो आप वो जो है वो चेंज कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड है PHP का भी आप जो है वो लेटेस्ट वर्जन ही सेलेक्ट करके रखना। मैं करता हूँ इंस्टॉल। तो देखो जैसे ही मैंने इंस्टॉल बटन पे क्लिक करा ना ये जो है ना ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर ये थोड़ा समय लगाएगा और कुछ ही मिनटों के अंदर जो है ना वो आपके सब डोमेन पर ब्लॉग डॉट आस्क रोहित डॉट इन पर जो है ना वो आपका ब्लॉग जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इतना सिंपल कर दिया है यार। आजकल जो होस्टिंग में cPanel वगैरह रहते हैं ना उसमें वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल वगैरह जो है रहता है। सीधा अपना सब डोमेन या मेन डोमेन को सेलेक्ट करो, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करो और आपका वर्डप्रेस यार कुछ ही मिनटों के अंदर भाई रेडी हो जाता है। फिर उसके अंदर सीधे आप जो है ना वो अपने ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हो, अपने जो भी आपका SaaS प्रोडक्ट या टूल वेबसाइट उसके बारे में डिटेल डाल सकते हो, और कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जो है ना वो आप यहाँ पर
कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी भी हमारा चल रहा है, ये हमारा वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखो आपका जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो कुछ इस तरीके से आपका पैनल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो blog.askrohit.in HTTPS ऑलरेडी देखो हमारा यहाँ पर इंक्लूडेड है। ये बढ़िया है कि हमको ना साथ ही साथ अब आजकल होस्टिंग में जो है ना वो SSL सर्टिफिकेट HTTPS वगैरह में हमारी वेबसाइट चैनल की, जो कि हमारे विजिटर की सिक्योरिटी के लिए बढ़िया रहता है और हमारी वेबसाइट के SEO के लिए बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर देखो इसने डेटाबेस वगैरह भी क्रिएट कर दिया है, डेटाबेस भी हमारा यहाँ पे बन करके आ जा रहा है। इस तरीके से हमारा वेबसाइट जो है वो ये हमारा ब्लॉग जो है वो रेडी हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे ब्लॉग को जो है ना वो एक्सेस करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से हम एडमिन पैनल को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ये हमारा एडमिन पैनल को डायरेक्ट हमारे एडमिन पैनल पे भी पहुंचा देगा, जो कि हमारा एडमिन पैनल वही सब डोमेन पे चल रहा होगा, blog.askrohit/wp एडमिन। ये देखो हम एडमिन पैनल के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन हो गए। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग इन है ठीक अपने पैनल पे, तो सीधे देखो यहाँ पर हमारा जो है वो गया। अब इस ब्लॉग को अगर मैं, और ये देखो अगर आप URL पे नोटिस करोगे तो हमारा कहाँ पे चल रहा है, हमारा चल रहा है blog.askrohit.in/wp एडमिन। ये देखो आपका सारा सिस्टम यहाँ पर बन करके आ जा रहा है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर होस्टिंगर वालों ने बाय डिफॉल्ट साइट को सेटअप करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट है क्योंकि हमारा डोमेन कनेक्टेड है। दूसरे स्टेप्स में आप देखोगे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप जो है अपनी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट कर सकते हो। गूगल साइट किट इसमें जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे सेटअप गूगल साइट किट, तो यहाँ पर आपको जो भी अपना गूगल का ईमेल आईडी है उससे साइन अप करके जो है ना इसको आप गूगल साइट किट को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका गूगल एनालिटिक्स वगैरह का जो है ना वो सेटअप हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बैक करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देखोगे, जो कि है मेक योर वेबसाइट डिस्कवरेबल बाय AI। आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट का कंटेंट AI के थ्रू रिकमेंड करा जाए, जैसे कि चैट GPT के थ्रू जो है ना वो आपको ट्रैफिक मिले, जितने भी मार्केट में पॉपुलर AI टूल चल रहे हैं। तो इस फीचर को जो है ना वो आप याद से इनेबल कर देना। ये बहुत ही बढ़िया फीचर जो है ये होस्टिंगर के थ्रू जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम होस्टिंगर के थ्रू वन क्लिक फीचर यूज करके इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर ये फीचर आपके सामने इनेबल हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना इसको हम कर लेंगे टर्न ऑन। जैसे ही टर्न ऑन पे आप क्लिक करोगे ना, ये आपका जो वेबसाइट है ना ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे मेक योर, ये आपका यहाँ पर जो है ना वो टिक मार्क लग जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये ब्लॉग भी आपको जो है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ blog.askrohit.in, और इसको जो है ना सिंपली हम यहाँ पर, ये जो हमारा भी ये होस्टिंगर का डिफॉल्ट पेज आ रहा था ना, यहाँ पर आप देखोगे आपका ब्लॉग जो है ना, ये जो हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट है वो आपको आ चुकी है। और आस्क रोहित ब्लॉग जो है ना वो हमारे डोमेन के सब डोमेन पर जो है वो कंप्लीटली सेटअप हो चुका हुआ है। तो ये एक सिस्टम है। इसमें यहाँ पे सिंपली आप जाकर फिर आपका वही वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल आ जाता है। अब यहाँ सिंपली आप जो चाहो इसमें पोस्ट वगैरह जो है ना वो ऐड करा सकते हो, और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। जैसे मैं एक पोस्ट ऐड कराता हूँ टेस्टिंग, ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टेस्टिंग पर्पज से जो है मैं एक ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जो है वो पब्लिश कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर इसको पब्लिश कर दिया, और अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा हेलो वर्ड के साथ साथ हमारी देखो टेस्टिंग वाली ब्लॉग पोस्ट भी यहाँ पर जो है आ गई। फिर आप इसमें थीम वगैरह अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, सारी चीजें जो है इसमें आप कर सकते हो। तो ये हमारा जो है ना वो हमने होस्टिंगर में सीखा कि किस तरीके से हम अपने मेन डोमेन के सब डोमेन पर एक ब्लॉग नाम का एक जो है ना वो एक सब डोमेन क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और अपना बढ़िया ब्लॉग जो है इसके अंदर हम रेडी कर सकते हैं।